हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना पाठ 6 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है छोटा जादूगर। इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। सबसे पहले इस छोटा जादूगर में इसका सारांश क्या है वो देखेंगे कि आज भी हमारे देश में अनेक बच्चे ऐसे हैं जो गरीबी एवं अन्य घरेलू कारणों से अपने मूलभूत शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं, जो अपना शिक्षा का अधिकार नहीं ले पाते हैं। ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी बड़ों की तरह जीवन चलाने के लिए अनेक प्रकार के काम करते हैं। इसमें हमारे लेखक जयशंकर प्रसाद ने एक ऐसे ही छोटे लड़के की बात बताई है। जयशंकर प्रसाद, उनके साथ ये घटना सच्ची थी जो उन्होंने एक कहानी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत की है। कार्निवल के मेले में हमारे लेखक को एक छोटा सा लड़का दिखाई देता है जिसकी उम्र लगभग 11, 12 या 13 वर्ष की होगी। वो छोटा लड़का मेले में लोगों को शरबत पीते हुए देखता है और लेखक उस लड़के को देखते हैं। लेखक को वह लड़का अपनी तरफ आकर्षित करता है। न जाने लेखक के मन में क्या होता है और वह उस लड़के के पास जाते हैं, उससे बातें करते हैं, उससे शरबत पीने के लिए पूछते हैं। बातों बातों में लेखक को ये पता चलता है कि उसकी माता बहुत बीमार है और पिता देश के आंदोलन के कारण वह जेल में है और इसीलिए उसे छोटे छोटे जादू बताकर अपना घर चलाना पड़ता है और अपने बीमार माँ की दवा दारू करनी पड़ती है। लेखक उस लड़के के साथ मेले में घूमते हैं, उससे बातें करते हैं। एक जगह दुकान पर मेले में ही कुछ बच्चे गेंद से खिलौनों को निशाना लगाते हुए दिखाई देते हैं। लेखक उस छोटे लड़के से कहते हैं कि तुम भी चाहोगे इन खिलौनों को निशाना लगाना, लेकिन वह छोटा लड़का लेखक की बात का जवाब नहीं देता है। लेखक समझ जाते हैं कि छोटे लड़के के पास पैसे नहीं है। लेखक कहते हैं तुम भी निशाना लगाओ, मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा निशाना किस तरह का है। छोटे लड़के को लेखक की ये बात चुभ जाती है और वह भी जिद पे अड़ जाता है कि लेखक मुझे ऐसा कह रहे तो मैं एक एक निशाना सही साबित करूंगा। छोटा लड़का गेंद से 12 निशाने लगाता है और 12 के 12 निशाने उसके अचूक होते हैं और 12 खिलौने वह दुकान से जीत जाता है। अब वह उन खिलौनों को बेचता है, पैसा कमाता है और
दिन का भोजन इकट्ठा कर कर माँ के लिए दवाई लेकर घर चला जाता है और लेखक अपने घर आ जाते हैं। दूसरे दिन फिर वह छोटा लड़का लेखक को दिखाई देता है। लेखक उनके पास आते हैं। लेखक कहते हैं कि मैंने तुम्हारा नाम तो जाना ही नहीं। तब वो छोटा लड़का अपना नाम बताता है, छोटा जादूगर। इस तरह से लेखक और छोटा जादूगर रोज मिलते हैं, रोज बातें करते हैं। छोटा जादूगर अपना जादू दिखाता है, कभी ताश के पत्तों से जादू दिखाता है, कभी वो छोटे छोटे खिलौनों से जादू दिखाता है और थोड़ा बहुत कमाकर शाम तक वह घर चला जाता है और लेखक अपने घर चले जाते हैं। अब कई दिन तक लेखक और छोटे जादूगर की मुलाकात नहीं हो पाती है। एक दिन अचानक लेखक अपने मित्रों और पत्नी के साथ बगीचे में बैठे होते हैं, तो वही छोटा जादूगर उस बगीचे में लेखक को दिखाई देता है और छोटा जादूगर लेखक और उनके मित्रों के पास आकर कहता है, कुछ जादू देखोगे? छोटे जादूगर को ये नहीं पता होता है कि ये जो समूह बैठा है, ग्रुप बैठा है, वहां पर उनका जान पहचान का व्यक्ति भी बैठा हुआ है। जब जादूगर वहां पर आकर देखता है तो खुश हो जाता है, लेकिन फिर भी वह पूछता है, क्या तुम मेरा जादू देखोगे? तो लेखक की पत्नी कहती है, हाँ जादू दिखाओ। वहां पर जादूगर ताश के पत्तों से जादू दिखाता है और लेखक की पत्नी उसे कुछ पैसे देती है। वहां से वह पैसे लेकर और लेखक को राम राम बोलकर चला जाता है और हर शाम की तरह वह घर जाकर खाना बनाता है, अपनी बीमार माँ को खाना खिलाता है और खुद खाना खाता है और रात को अपनी बीमार माँ को दवाई देकर सुला देता है और सुबह वह फिर अपने काम पर निकल जाता है। फिर से लेखक और वह छोटे जादूगर की मुलाकात नहीं होती। एक दिन क्या होता है, लेखक अपनी कार से जा रहे होते हैं और अचानक वो देखते हैं कि सड़क के किनारे पर कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई है। लेखक कार रोकते हैं और कार की खिड़की में से वो देखते हैं तो उन्हें वही छोटा लड़का जादू करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आज लेखक को ऐसा लगता है कि उस छोटे जादूगर के मुख पर किसी तरह की खुशी नहीं है, जैसे कि उन्हें ये महसूस होता है कि ना उनका लड़के का जादू खुशियों से भरा है और ना वह लड़का खुश दिखाई दे रहा है। उसके चेहरे पर उदासी छलक रही है। जादू खत्म होता है। लेखक कार से उतरकर छोटे जादूगर के पास आते हैं और कहते हैं कि क्या बात है छोटे जादूगर, आज तुम्हारे खेल में पहले जैसी प्रसन्नता नहीं दिखाई दे रही है। तब छोटा जादूगर उदास मन से पैसे बटोरता हुआ लेखक से कहता है, साहब आज मेरी माँ ने कहा है कि बेटा जल्दी चले आना, अब मेरे पास वक्त नहीं है। इतना कहकर छोटा जादूगर अपनी पोटली उठाता है, अपने खिलौनों का थैला उठाता है और कंधे पर लादकर चल पड़ता है। लेखक
छोटे जादूगर को अपने कार में बिठाते हैं और कहते हैं चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। लेखक छोटे जादूगर के घर तक जाते हैं और द्वार पर लेखक क्या देखते हैं कि छोटा जादूगर दौड़ा हुआ अंदर जा रहा है और लेखक ये देखते कि उनकी माँ दोनों हाथों को उठाए सिर्फ बे बोलती है और उनके हाथ नीचे गिर जाते हैं। छोटा जादूगर अपनी माँ से लिपटकर रोता है और कहता है कि माँ आज तुमने मुझे जल्दी आने के लिए कहा था, देखो मैं जल्दी आ गया, दवाई खाओ, कुछ बोलो। वह छोटा जादूगर अपनी माँ से बहुत कहता है कि माँ उठो, खाना खाओ, दवाई खाओ, तुम्हारा बुखार कम हो जाएगा। लेकिन उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रहती और छोटे जादूगर को ये बात समझ में ही नहीं आती है कि माँ क्यों नहीं बोल रही। तब लेखक अंदर आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और छोटा जादूगर लेखक से लिपटकर रोने लगता है। लेखक ने अपनी कहानी का नाम छोटा जादूगर इसलिए रखा क्योंकि आज लेखक को वह छोटा जादूगर नहीं दिखाई दे रहा था। आज उन्हें पूरा संसार जादू से भरा दिखाई दे रहा था। यही इस कहानी का सार है। स्टूडेंट्स, जो प्रश्न के उत्तर है जो आपको एक एक वाक्य में लिखने हैं, वो आप ये कहानी पढ़ना, आपको सभी प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। बाकी जो भाषा ज्ञान है, ग्रामर का पार्ट है, वह मैं आपको लिखवा दूंगी। धन्यवाद।